बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा कट वर्क में ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाएंगे, एम्ब्रॉयडरी करेंगे हम। ठीक है, जो हम इस कट वर्क की एम्ब्रॉयडरी करेंगे वो हम सिलाई मशीन से करेंगे। ठीक है, डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैटर्न रेडी कर लेंगे। एक रफली सा कार्ड ले लेंगे, इसके ऊपर इस तरह से हम एक पीटल ड्रा कर लेंगे। और बहुत ही आसान है ये डिज़ाइन, हर कोई बना सकता है। और ये डिज़ाइन लॉन कॉटन हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं। रेशमी फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं, लॉन कॉटन के फैब्रिक के ऊपर भी बना सकते हैं। और ये मैं आपको ट्राउज़र बता रही हूँ। उसी तरह से सेम स्लीव भी हम बना सकते हैं और शर्ट का दामन भी बना सकते हैं। सो इस तरह से मैंने पैटर्न कटिंग कर ली है। इस डबल फोल्ड करने से ये फ़ायदा होगा, जो हमारा पैटर्न है वो इक्वल शेप में कटिंग होगा। कटिंग होने के बाद इसकी जो लेंथ है 2.5 इंच है, वेट में ये 1 इंच है। अब हम एक पैटर्न अब हम कैनवस पेपर ले लेंगे कट वर्क बनाने के लिए। जब तक मैं इसे ड्रा करती हूँ, तो अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। अब ये कैनवस पेपर है, कैनवस पेपर का हम सेंटर करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से इन्हें बराबर फोल्ड कर लेंगे। बराबर फोल्ड करने के बाद अब हम पैटर्न लेंगे और जो बिल्कुल सेंटर है, हमने जो कैनवस पेपर का सेंटर, इसके सेंटर में इस तरह से कैनवस पेपर के ऊपर वाली साइड पे हम इसे रखते हुए ड्रा कर लेंगे और फिर इसके बराबर रखेंगे। ठीक है, इनकी जो आउटलाइन है वो बराबर होनी चाहिए। इस साइड से ड्रा करेंगे, फिर दूसरी साइड पे सेम एज इट इज़ इस तरह से ड्रा कर लेंगे। और इसी तरह से हम इन इस फ्लावर के नीचे वाली साइड पर भी हम दो पीटल्स ड्रा करेंगे। और ये जो हमने नीचे वाली ड्रा करनी है, इन्हें हम इस साइड से इस तरह से करेंगे और इनके सेंटर में थोड़ी सी स्पेस रखेंगे। ठीक है, ये इस तरह से इनके सेंटर में थोड़ी सी स्पेस रखेंगे और इसे भी इसी तरह से हम ड्रा कर लेंगे, इसी एक ही पैटर्न से। ठीक है, दूसरा जो फ्लावर वो भी आप ध्यान से देखिएगा, वो भी आपको मैं बताऊंगी किस तरह से ड्रा करना है। ठीक है, ये मैंने ड्रा कर लिया। अब इसके बिल्कुल बराबर हम एक और फ्लावर ड्रा करेंगे। अब इस फ्लावर के सेंटर में हम थोड़ा सा कैनवस पेपर छोड़ देंगे। इसके बाद हम इस पैटर्न को इस तरह से रखेंगे और सेम उसी तरह से हम इसे ड्रा करेंगे। ठीक है, इस तरह से ड्रा करने के बाद हम इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम इसी पिटल को इसी तरह से रखते हुए ड्रा कर लेंगे। लेकिन जो दूसरी साइड पे हम ड्रा करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी वो किस तरह से ड्रा करनी है। अब इस तरह इस साइड से हम जो ड्रा करेंगे, वो हमने जो पहले वाला जो फ्लावर है, ठीक है, इसकी पीटल्स और इनकी पीटल्स बिल्कुल बराबर होनी चाहिए और सेंटर में थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ ड्रा करने के बाद इसके नीचे वाली साइड पे सेम पहले वाले फ्लावर की तरह, ठीक है, इसके नीचे वाली साइड पर भी हम इसी तरह से इन्हें ड्रा कर लेंगे। इस साइड पे फ्लावर ड्रॉ करेंगे या आप जो कैनवस पेपर की जो बाकी जो साइड है, लेफ़्ट साइड है, इस साइड पे भी हम सेम इसी तरह से ड्रा कर लेंगे। इस तरह से मैंने 3 फ्लावर्स ड्रा कर लिए और इसी पैटर्न से। और अब हम इनके सेंटर में भी इसी तरह से एक एक और आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जो दोनों आउटलाइन है फ्लावर की, इनके सेंटर में हम थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा कैनवस पेपर छोड़ते हुए इसी तरह से हम इनके सेंटर में एक एक और पीटल्स को ड्रॉ करेंगे, यानी कि हम 2 फ्लावर्स ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अब इस साइड पे सेम एज इट इसी तरह से हम ड्रा कर लेंगे। फ्लावर कटवर्क आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में, इंस्टाग्राम पे बहुत ही ट्रेंडी डिज़ाइन है, बहुत ही पसंद किया जा रहा है। मैंने सोचा मैं भी बनाती हूँ। कमेंट्स में मुझे किसी ने कहा था कि लॉन और कॉटन के ऊपर हमें कटवर्क बनाना बता दें। इस तरह से इनके सेंटर में मैंने एक एक और फ्लावर ड्रॉ कर लिया। अब इनके सेंटर में इस तरह से हम एक एक नॉक बना लेंगे। ठीक है, उनके फ्लावर की साइड पर हम नॉक बनाएंगे। फिर कोई भी राउंड वाली चीज़ ले लें। ठीक है, इसके इस तरह से राउंड वाली चीज़ के साथ इस तरह से हम गोलाई में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस साइड पे भी ड्रॉ कर लेंगे, इस साइड पे भी सेम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। और जो साइडों पे कैनवस पेपर है हमने छोड़ा है थोड़ा थोड़ा सा, इस साइड पे भी हम सेम एज इट इसी तरह से ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये ड्रा कर ली। ड्रा करने के बाद इनके सेंटर में भी एक एक और लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, मैंने लाइंस ड्रा कर ली, इनके सेंटर में भी एक एक और। अब हम कैनवस पेपर के सेंटर में जो एक्स्ट्रा कैनवस पेपर है इसे रिमूव करेंगे। ठीक है, जो पीटल के सेंटर में एक्स्ट्रा कैनवस पेपर है, इसे हम कोई भी नॉक वाली चीज़ के साथ पहले कर्स लगा लेंगे ताकि आसानी से ये निकल जाए कैनवस पेपर। इस तरह से भी हम इस एक्स्ट्रा कैनवस पेपर को रिमूव कर लेंगे।
ठीक है, मैंने सिर्फ आपको एक पीटल बताई है रिमूव करना, बाकी सेम एज इट इसी तरह से हम रिमूव कर लेंगे। जितनी भी फ्लावर के सेंटर में हमने एक एक, एक और फ्लावर ड्रॉ किया है, सो सेम इसी तरह से इनके सेंटर्स में मैंने सारा जो कैनवस पेपर है फ्लावर के सेंटर से रिमूव कर लिए। रिमूव करने के बाद जो हमने सेंटर में लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है, इसी आउटलाइन के साथ साथ हम इस साइड से जो एक्स्ट्रा कैनवस पेपर है, ठीक है, इसे भी हम इसी तरह से रिमूव करेंगे। और जो आउटलाइन है, इस आउटलाइन के बिल्कुल बराबर रखते हुए हम इसे कटिंग करेंगे। ठीक है, ख्याल रखेंगे जो फ्लावर है वो ख़राब ना हो, इस बात का ज़रूर ख्याल रखेंगे। सो इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा जो कैनवस पेपर है, ठीक है, सारे कैनवस पेपर को कटवर्क के नीचे वाली साइड से रिमूव कर लिए। ये देखिए इस तरह से बहुत खूबसूरत लग रहा है ये कटवर्क। अब ये मेरे पास ट्राउज़र है, ट्राउज़र के ये पांचे वाली साइड है, मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है, 9 इंच इसकी वीथ है। डबल फोल्ड करने के बाद अब इस ट्राउज़र की बैक साइड पे पांचे वाली साइड पे इस तरह से प्रेस की मदद से इस कैनवस पेपर को मैंने पेस्ट कर लिया है। कैनवस पेपर है वो अच्छे से पेस्ट करना, अगर अच्छे से पेस्ट नहीं होगा जो फिर ख़राब हो जाएगा जब हम कट वर्क रेडी करेंगे तो। सो इस तरह से अच्छे से पेस्ट करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, थोड़ा सा फैब्रिक हम छोड़ते जाएंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम रिमूव करेंगे। इसी शेप के साथ हम कटिंग करेंगे, जो कटवर्क की शेप है ना, इसी शेप के साथ हम फैब्रिक है, जो फैब्रिक है वो कटिंग करेंगे। थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते जाएंगे। अब ग्लू स्टिक ले लें या UHV ले लें, जो भी आपके पास घर में चीज़ है, ठीक है, उसके साथ इस तरह से फैब्रिक के ऊपर वो UHV लगा लें या ग्लू स्टिक लगा लें। इस फैब्रिक को इस तरह से कैनवस पेपर के ऊपर पेस्ट करते जाए, ठीक है। और जो इसकी नोक है पीटल की, ठीक है, वो बहुत ही केयरफुल होकर बनाइएगा। इस तरह से फैब्रिक पेस्ट करने के बाद इसकी नोक भी बना लेंगे, और इस तरह से UHV के साथ भी इस फैब्रिक को पेस्ट कर सकते हैं, और ग्लू स्टिक के साथ भी, जो भी हो आपके पास, ठीक है। इस तरह से जो सारे किनारे हैं, ठीक है, सेम इसी तरह से हम उन्हें पेस्ट करते जाएंगे। सो इस तरह से बाहर वाली साइड पे जितना भी फैब्रिक है हमने कटिंग किया था वो मैंने पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद फ्लावर के सेंटर में जो फैब्रिक है, ठीक है, इस फैब्रिक को भी हम इस तरह से सेंटर से कट्स लगा लेंगे। इसके बाद हम, ठीक है, छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे इसके सेंटर में भी, ताकि जब हम इस फैब्रिक को भी पेस्ट करें तो आसानी से पेस्ट हो जाए। और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है रिमूव करेंगे ताकि जो बाहर वाली साइड पे की फैब्रिक नज़र ना आए। जब हम इसे पेस्ट करें तो जो कट वर्क है बाहर वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पे, इसके ऊपर ये फैब्रिक नज़र ना आए, ठीक है। UHV लगा लेंगे और इस तरह से इसे भी पेस्ट करते जाएंगे। और इसी तरह से जो फ्लावर के सेंटर में जो अब जो फैब्रिक है उन्हें हम इसी तरह से कट्स लगाते जाएंगे और UHV के साथ या ग्लू स्टिक के साथ पेस्ट करते जाएंगे। और साथ साथ प्रेस भी ज़रूर करते जाइएगा ताकि अच्छे से ये चिपक जाए, जो फैब्रिक है कैनवस पेपर के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। इस तरह से मैं जो सारा कैनवस पेपर है, सॉरी, जो फैब्रिक है उसे मैंने सारे फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है कट कट करते हुए। अब ये मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, इसका ये फ़ायदा होगा जो कैनवस पेपर है वो ख़राब नहीं होगा, और ताकि और जो फैब्रिक है, जो डिज़ाइन है वो भी ख़राब नहीं होगा। अगर कैनवस पेपर नहीं ख़राब होगा तो डिज़ाइन भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। कैनवस पेपर इसलिए मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक रखा है इस कैनवस पेपर के ऊपर, आफ्टर वॉशिंग ख़राब ना हो। और फिर थोड़ी सी UHV लगा लेंगे ताकि जो फैब्रिक अच्छे से पेस्ट हो जाए, ताकि जब हम एम्ब्रॉयडरी करें तो आसानी से कर सकें। अब ये मेरे पास रेशमी थ्रेड है, आप रेशमी थ्रेड भी ले सकते हैं, नलकी ले सकते हैं, और एंकर की भी नलकी ले सकते हैं, और ठीक है, और ऊन भी ले सकते हैं, ऊन के साथ भी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। सो इस तरह से बॉबिन में मैंने रेशमी थ्रेड को फिल कर लिया और मशीन के ऊपर वाली साइड पे मैंने सादी नलकी लगाई है। इसके बाद जो नीचे वाला साइड पे जो लास्ट में हमने फैब्रिक रिमूव किया था उसके ऊपर हम इस तरह से पहले एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे। और जो सीधी साइड है इस कट वर्क की वो इस तरह से बॉबिन वाली साइड पे रखेंगे, और जो सुई वाली साइड पे जो हम रखेंगे वो बैक साइड रखेंगे। इस तरह से पहले हम इसके किनारे के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। जितने अभी जो नीचे वाली साइड पे कट वर्क है, ठीक है, उसके ऊपर हम इसी तरह से सबसे पहले आउटलाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करते जाइए। इसके बाद इस तरह से हम इनके सेंटर में जो हमने पीटर्स ड्रॉ किए इनके ऊपर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करते गए। पहले एक साइड पे करेंगे, इसे घुमाते ही दूसरी साइड पे जो पीटर्स की दूसरा किनारा है उस साइड पे ले आएंगे। इस साइड पे भी हम सेम इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी करेंगे, ठीक है। इसी तरह तमाम फ्लावर्स के ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने इन्हें रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है इसे हम रिमूव करेंगे।
ठीक है, सारे जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक इसे रिमूव कर लेंगे। मेरे पास कावी है और 30 वॉट का कावी है ये, और कावी को मैंने ऑन कर लिया। और जो अब इस साइड पे जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है कट वर्क के नीचे वाली साइड पे हम इस तरह से रिमूव करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इस साइड पे सारा जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक इसे रिमूव कर लेंगे। मैं काविया से ही बताऊंगी, दूसरा तरीका बताऊंगी। अगर आपके पास काविया नहीं है तो आप दूसरे तरीके से भी इस फैब्रिक को रिमूव कर सकते हैं। और ये डिज़ाइन मैं लॉन के ऊपर बना रही हूँ, आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं, रेशमी के ऊपर बना सकते हैं, कॉटन के ऊपर भी बना सकते हैं। ये जो मैंने डिज़ाइन देखा है ये स्लीव के ऊपर बना होता है, शर्ट के दामन और ट्राउज़र के ऊपर बना है। और मैंने जो डिज़ाइन बनाया है मैंने भी अभी आपको ट्राउज़र के ऊपर बता रही हूँ, बाकी मैं बाद में बनाऊँगी स्लीव और दामन पर। और इस तरह से अगर आपके पास कावी है तो कॉइल ले लें, या जो अगरबत्ती होती है वो भी ऑन जला के उसके साथ भी कैनवस ऑर्गेन्जा फैब्रिक को रिमूव कर सकते हैं। रेशमी जो फैब्रिक है वो आसानी से रिमूव हो जाता है इन चीज़ों से। इस तरह से मैंने सारे फैब्रिक को रिमूव कर दिया। ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो हमारा बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र का जो कटवर्क का पाइंच है वो रेडी हो चुका है। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा रेडी, और हमने सिलाई मशीन से इसे रेडी किया है। और ये डिज़ाइन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर हम सेंटर से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से इसकी ये फाइनल लुक है। अल्लाह हाफिज़।